हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 जो आपका है वो आपका है बांद्रा परकोलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरिगेशन। प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर 6 का, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम ये बात करेंगे, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। पहले बच्चों देखिए, हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे डैम, है ना। डैम पढ़ चुके थे। तो डैम किस लिए बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है स्पेशली आपको वाटर को स्टोर करने के लिए। किसको स्टोर करने के लिए? वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, और उस वाटर का यूज किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक इरिगेशन पर्पस भी है ना। तो पहले बच्चों, इरिगेशन डैम के द्वारा जो इरिगेशन पर्पस किया जाता है वो बहुत बड़े एरिया में आप उस इरिगेशन कर सकते हैं। उससे वाटर का यूज करके, उस वाटर को आप यूज करके बहुत बड़े एरिया में आप इरिगेशन कर सकते हैं। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप सिर्फ 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर, 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के ही खेत को आप इरिगेट कर सकते हैं। कितना? माइनर प्रोजेक्ट इरिगेशन। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हम किसको कहेंगे? ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें हम 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के ही एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे। अब देखिए, 5 से 2000 हेक्टेयर तक के एरिया को इरिगेट करेंगे तो उसके लिए जो वाटर स्टोर करेंगे, तो वाटर स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा डैम तो नहीं बनाएंगे, एक छोटा सा डैम का ही रूप बनाएंगे, छोटा सा, जिसका बहुत सारा नाम है, बहुत आगे हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वैसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम मैक्सिमम 5 मिलियन रुपीज हम खर्च करते हैं। कितना? 5 मिलियन रुपीज। 5 मिलियन करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? आपको पता होगा कि 1 मिलियन में 10 लाख रुपया आता है, तो 5 मिलियन में कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीज। कितना? सॉरी, 50 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा? 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, तो 5 मिलियन में कितना हो जाएगा? 50 लाख। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम कितना कर सकते हैं एरिया इरिगेट? 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक इरिगेट कर सकते हैं। और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दैट मीन छोटे से डैम बनाने के लिए, आप उसको बोल सकते हैं स्मॉल डैम्स, है ना। छोटे से डैम बनाने के लिए आप मैक्सिमम जो खर्च कीजिएगा, आप कितना खर्च कीजिएगा? 50 लाख खर्च कीजिएगा। इससे ज्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में मेनली 3 प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें पहला नाम है बांद्रा। पहला नाम क्या है? बांद्रा। दूसरा नाम है आपका परकोलेशन टैंक, और तीसरा नाम है आपका लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है ना। तो चलिए, हमने बोर्ड पे क्या लिखा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, इन माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में स्पेशली इट इरिगेट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया। ये कौन सा एरिया इरिगेट करेगा? स्मॉलर एरिया अबाउट 5 to 2000 हेक्टेयर। मतलब छोटे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में छोटे एरिया को इरिगेट करता है, वो लगभग 5 से 2000 हेक्टेयर होता है। ठीक है ना। एंड हैविंग एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ 5 मिलियन रुपीज। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्यारे बच्चों खर्च। क्या होता है? खर्च होता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में आप मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है? 5 मिलियन, मतलब 50 लाख रुपीज आप मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं माइनर इरिगेशन के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है। तो माइनर इरिगेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। माइनर इरिगेशन के अंदर 3 स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला नाम है आपका बांद्रा, दूसरा नाम है आपका परकोलेशन टैंक, एंड तीसरा नाम है आपका लिफ्ट इरिगेशन। तो प्यारे बच्चों, हम बारी बारी से तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बांद्रा के बारे में, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब बात हम लोग करेंगे बांद्रा इरिगेशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम ये तो बोल सकते हैं कि बांद्रा इरिगेशन किसके अंदर आएगा? बांद्रा इरिगेशन आपका अंदर आएगा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, ना। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये लगभग 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के एरिया को इरिगेट करेगा, और बांद्रा को बनाने के लिए लगभग 5 मिलियन रुपीज को खर्च करना पड़ेगा। 5 मिलियन से कम, मतलब मैक्सिमम 5 मिलियन रुपीज को खर्च करना होगा। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों,
अब देखिए बांद्रा जो है एक तरह का एक दीवार है, एक वाल है, वो भी स्मॉल हाइट का, वो भी क्या है, स्मॉल हाइट का एक दीवार है जो पेरेनियल रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, पेरेनियल रिवर। पेरेनियल रिवर किसको बोलते हैं, तो पेरेनियल रिवर कहते हैं वैसे रिवर जिसमें पानी सालों भर रहता है। क्या क्या रहता है, सालों भर पानी जिस रिवर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये आपका पेरेनियल रिवर है, ये मान लेते हैं एक पेरेनियल रिवर है, ये रिवर है आपका, ठीक है ना। और ये आपका दोनों बैंक हुआ, किनारा हुआ रिवर का, ये आपका दोनों किनारा है रिवर का। हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे एक बांद्रा प्रोजेक्ट एक स्मॉल सा दीवार कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जैसी दीवार एक कंस्ट्रक्ट हो गया प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए इस साइड को हम अपर स्ट्रीम मान लेते हैं, इस साइड को क्या मान लेते हैं, अपर स्ट्रीम, इस साइड को डाउन स्ट्रीम। तो आप क्या देखिएगा प्यारे बच्चों, अपर स्ट्रीम साइड में, रिवर के अपर स्ट्रीम साइड में आपका वाटर का लेवल राइज होते जाएगा। क्या होते जाएगा, वाटर का लेवल आपका राइज होते जाएगा। जब वाटर का लेवल राइज होते जाएगा तो आप दोनों बैंक की तरफ, मतलब रिवर का इस बैंक और इस बैंक, दोनों किनारे की तरफ आप खेत को आसानी से इरिगेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर लेवल आपका इरिगेट हो रहा है, वाटर लेवल बढ़ रहा है, और बढ़ने पर वो कहाँ जाएगा, खेत में ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बांद्रा इरिगेशन डायरेक्ट इरिगेशन भी करता है। क्या करता है, डायरेक्ट। हो सकता है छोटा मोटा आप कैनाल्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो ये डायरेक्ट इरिगेशन आपका कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका नाम बांद्रा ही क्यों रखा गया, सबसे बड़ा बात है कि इसका नाम बांद्रा ही क्यों रखा गया, दूसरा नाम क्यों नहीं रखा गया। तो प्यारे बच्चों, जब ये इस छोटे प्रोजेक्ट का जब बनाया जा रहा था फर्स्ट टाइम, तो वो बांद्रा जैसे एरिया में बनाया गया था। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, बांद्रा प्रोजेक्ट को जब पहली बार बनाया गया था तो एक छोटा सा जगह का नाम है बांद्रा, वहीं पे पहली बार बनाया गया था। तो उस लोकल नेम की वजह से, उसके स्पेस की वजह से, उसके लोकेशन की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, बांद्रा इरिगेशन रख दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं बोर्ड पे हमने क्या लिखा है। तो बांद्रा इरिगेशन कम्स अंडर माइनर प्रोजेक्ट, हमने पहले ही बता चुका कि आपका बांद्रा किसके अंदर आएगा, माइनर प्रोजेक्ट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, माइनर प्रोजेक्ट के अंदर आएगा ना। एंड इट इज ए लोकल नेम, ये और क्या प्यारे बच्चों, एक लोकल नेम है किसका, लोकेशन का, जहां पे पहली बार बांद्रा को बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज ए स्मॉल बैरियर और ए वॉल ऑफ अ स्मॉल हाइट। प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते, बैरियर क्या होता है, बाधा, बैरियर क्या होता है, बाधा, है ना। तो प्यारे बच्चों रिवर बह रहा था, उसको एक बांध दिया, बाधा दे दिया कि भाई पहले आप इस राइज से आप इस वाटर लेवल को यहाँ पे राइज होगा। तो ये क्या है, एक बाधा है, एक स्मॉल हाइट का वाल है, हम क्या कर सकते हैं, या एक स्मॉल हाइट का आपका वाल है ना। इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो कहां बनाया जाता है, रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, द टू रेज ऑन अप स्ट्रीम साइड वाटर लेवल। किस लिए, तो वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, किधर, अप स्ट्रीम साइड में बढ़ाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बांद्रा इज टू रेज वाटर लेवल ऑन अपर स्ट्रीम। ये भी बात समझ में आ रहा है कि वाटर लेवल को, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बांद्रा को बनाने का, कि आपका अपर स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल को राइज करना है ना, सो दैट इट कैन डाइवर्टेड इनटू द कैनाल, ताकि जो रेज वाटर है उसको डाइवर्ट किया जाए, किधर, रिवर के दोनों बैंक हो सकता है, चाहे एक भी बैंक हो सकता है ना। तो सो दैट इट कैन बी डाइवर्टेड इनटू द कैनाल ऑन वन और बोथ साइड ऑफ बैंक। बैंक के मतलब रिवर के एक किनारे या दोनों किनारों में आप क्या कर सकते हैं, पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। इट सर्व द पर्पस ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग लॉन्ग वेदर लाइक मॉनसून। प्यारे बच्चों, ये आपका वैसे टाइम में काम करेगा जब आपका जो है एरिया जो है वो क्या है, सूखा पड़ रहा है, मतलब गर्मी के दिनों में, मॉनसून के दिनों में आपको क्या होगा, जब वाटर का किल्लत होगा, वाटर का कमी होगा, तो यही बांद्रा आपको वाटर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बांद्रा इरिगेशन कम्स अंडर माइनर इरिगेशन स्कीम और प्रोजेक्ट। हमको पता है कि माइनर इरिगेशन और स्कीम के अंदर ही आपका बांद्रा इरिगेशन आता है। एंड इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इरिगेशन, और ये किसका टाइप है, डायरेक्ट इरिगेशन का टाइप है वगैरह। जबकि हमको पता है प्यारे बच्चों, डैम्स जो है वो इनडायरेक्ट इरिगेशन करता है, डायरेक्ट आप डैम से पानी आप खेत में नहीं ले जा सकते, बट बांद्रा इरिगेशन से आप डायरेक्ट पानी खेत तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट इरिगेशन भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन, है ना।
तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे एडवांटेज है बांधा इरिगेशन का, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इकोनॉमिकल। प्यारे बच्चों, डैम के रिस्पेक्ट में बांद्रा इरिगेशन बनाने में बहुत ही कम खर्च है और पर्पस दोनों का सेम है। पर्पस दोनों का सेम है, बट आपका जो डैम होता है वो बड़े एरिया को इरिगेट करता है और बांद्रा इरिगेशन छोटे एरिया को इरिगेट कर पाता है। तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि बांद्रा जो है डैम के रिस्पेक्ट में कम पैसा लगता है बनाने में, इसलिए ये क्या है, इकोनॉमिकल है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा था, टोटल कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन इज मच लो एज कंपेयर टू डैम। डैम के रिस्पेक्ट में इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही कम पैसे में हो जाता है, सो इट इज इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट, इसीलिए इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा प्यारे बच्चों इफिशियंट। प्यारे बच्चों इफिशियंट इसलिए देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला था, ये आपका रिवर है, यहाँ पे हमने डैम बना दिया और देखिए आसपास में ही खेत होता है। अगर कैनाल्स बनाना भी होता है प्यारे बच्चों तो बहुत ही स्मॉल लेंथ का कैनाल बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा लेंथ का नहीं होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो बांधा इरिगेशन होता है वो आपका इरिगेटेड जो एरिया है उसी के आसपास में बनाया जाता है, इसीलिए लेंथ ऑफ कैनाल बहुत ही छोटा होता है। जब लेंथ कैनाल का छोटा होगा तो देखिए प्यारे बच्चों, डायरेक्ट पानी रिवर से कहाँ जाएगा, कैनाल में, अब कैनाल से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, खेत में। तो लेंथ तो आपका बहुत कम है ना, जब लेंथ कम है तो ट्रांजिट लॉस, मतलब यहां से लेकर यहां तक पानी में ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में, मतलब यहां से लेकर यहां तक पानी को जाने में जितना लॉस होता है उसको ट्रांजिट लॉस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ कैनाल बहुत ही कम है, इसलिए ट्रांजिट लॉस, वाटर का ट्रांजिट लॉस भी कम होगा, तो आपका ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करेगा, खेत तक पहुंचाएगा। दैट मीन्स ये इफिशियंट होगा, क्या होगा, इफिशियंट होगा। बात समझ में आया, हम कैसे बोले इफिशियंट प्यारे बच्चों, हमने बोला लेंथ ऑफ कैनाल बहुत ही कम होगा ताकि आपका ट्रांजिट लॉस कम हो जाएगा, लेंथ कम होगा तो ट्रांजिट लॉस कम हो जाएगा। ट्रांजिट लॉस करने का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में जो खर्च होता है उसको ट्रांजिट लॉस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस रिवर का पानी खेत तक ले जाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम लेंथ है कैनाल्स का, सो ट्रांजिट लॉस कम होगा और ज्यादा से ज्यादा पानी खेत तक हम पहुंचा पाएंगे, तो मतलब इफिशियंसी भी ज्यादा है। इन बांद्रा इरिगेशन द लेंथ ऑफ कैनाल इज लेस। बांद्रा इरिगेशन में जो लेंथ होता है कैनाल का वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ट्रांजिट लॉसेस आर लेस, इसीलिए ट्रांजिट लॉस जो होता है बहुत ही कम होता है। एंड इरिगेशन इफिशियंसी इज हाई, इसीलिए इरिगेशन इफिशियंसी क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इजी इन कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों डैम्स बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन का जरूरत पड़ता है, बहुत मॉडर्न जमाने का मशीन का जरूरत पड़ता है, बहुत बड़ा प्लांट चाहिए उसको बनाने के लिए, लेकिन आपका बांद्रा इरिगेशन बनाने के लिए कोई ऐसा ना मशीन का जरूरत पड़ेगा, ना कोई बहुत बड़ा मॉडर्न इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, ना बहुत बड़ा साइट का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन ही बहुत ही इजी है। बात समझ में आया। तो देखिए इन बांद्रा इरिगेशन में मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इजी, मतलब कंस्ट्रक्शन करने का जो मोड है वो बहुत ही सिंपल है। एंड मॉडर्न मशीन प्लांट्स एंड डिजाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, और बहुत बड़े मॉडर्न मशीन का, प्लांट्स का और कोई बहुत बड़े डिजाइन का जरूरत यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एट लैंड। देखिए प्यारे बच्चों मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर होता है जैसे द साइट विच इज नॉट सुटेबल फॉर डैम। प्यारे बच्चों ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा एरिया है बट उस एरिया में हम डैम्स नहीं बना सकते। हम क्या बोले प्यारे बच्चों, बहुत बड़े एरिया को हमको इरिगेट करना है, बहुत बड़े एरिया को इरिगेट करना है और वहां पे हम डैम्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि डैम्स बनाने के लिए, डैम्स का लोड सहने के लिए मिट्टी होना चाहिए, वैसा रॉकी टाइप का मिट्टी होना चाहिए, उसका बेयरिंग कैपेसिटी बड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन वैसा एरिया है जहां पे आपका डैम का लोड नहीं सह सकता, तो क्या करेंगे, तो एक ही रिवर में बहुत सारे बांद्रा आप बना सकते हैं। जब बहुत सारे बांद्रा आप बना लीजिएगा तो आप क्या कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वाटर का यूटिलाइज कर लीजिएगा। देखिए हमने क्या लिखा, द साइट विच इज नॉट सुटेबल फॉर डैम, ऐसा साइट जहां पे डैम्स आप नहीं बना सकते हैं या डैम्स सुटेबल नहीं है, कैन बी यूटिलाइज बाई कंस्ट्रक्टिंग नंबर ऑफ बांद्रा ऑन ए सिंगल स्ट्रीम। तो आप सिंगल स्ट्रीम में ही बहुत सारे बांद्रा को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड दस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, और आप क्या कर सकते हैं, रिवर के मैक्सिमम वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड लैंड इज अचीव्ड, और बहुत सारे लैंड को अचीव कर सकते हैं इरिगेट करके, है ना। नेक्स्ट इंटेंसिव इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि माइनर इरिगेशन में बहुत ही छोटे एरिया को इरिगेट करते हैं, मतलब 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के ही एरिया को इरिगेट करते हैं। तो आप जितना कम एरिया को इरिगेट कीजिएगा उतना ज्यादा इंटेंसिव होगा, उतना ज्यादा ये बहुत अच्छे से एक्यूरेट आप क्या कर पाइएगा, इरिगेशन कर पाएगा। तो यही बात है,
आपका जो बांद्रा है छोटे एरिया को इरिगेट करता है, तो आप इंटेंसिव इरिगेशन कर सकते हैं, अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं। देखिए इंटेंसिव इरिगेशन में हमने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ अ स्मॉल कमांडेड एरिया, मतलब हमको बहुत ही कम एरिया में क्या करना, पानी को पटाना है, तो हमारा कमांड एरिया क्या है, बहुत ही स्मॉल है। एंड लोकल मैनेजमेंट द इंटेंसिव इरिगेशन इज पॉसिबल, तो लोकल जो मैनेजमेंट, जो आप मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसको अच्छे से पटाने का, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बांधा इरिगेशन का ये आपका क्या था, एडवांटेज था। तो देखिए प्यारे बच्चों किसी का भी डिसएडवांटेज होता है, तो एक दो डिसएडवांटेज भी आप लोग देख लेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसके बाद देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन। तो प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ बांद्रा इरिगेशन। देखिए प्यारे बच्चों इसका डिसएडवांटेज क्या है, हमको पता है कि बांद्रा इरिगेशन से हम स्मॉल एरिया को इरिगेट कर सकते हैं, लगभग 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के एरिया को इरिगेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये स्मॉल एरिया को इरिगेट करता है, अगर आपके रिवर के अप स्ट्रीम साइड में ज्यादा वाटर को क्या कर लिया है, रिस्टोर कर लिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि जितना एरिया है उसके पास अगर उससे ज्यादा वाटर आ गया, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रिवर है, यहाँ पे आपका बांद्रा बना दिया गया, यहाँ पे बांद्रा बना गया, ये आपका अप स्ट्रीम साइड है। प्यारे बच्चों इधर तो स्मॉल एरिया है, इरिगेशन करने के लिए स्मॉल एरिया है, लगभग 5 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक के एरिया है। अब इसमें पानी जो है, पानी का जो फ्लो है बहुत ही ज्यादा है, मतलब इतना पानी है कि ये 2000 से भी ज्यादा एरिया को इरिगेट कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पानी है प्यारे बच्चों वो तो बर्बाद जाएगा ना, क्योंकि इसके इसके पास जो बांद्रा जो बनाया गया था वो मैक्सिमम 2000 हेक्टेयर तक के एरिया को इरिगेट करने के लिए बनाया गया था, तो एक्स्ट्रा पानी इसमें लॉस हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, एज इरिगेशन एरिया इज स्मॉल और फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, इरिगेशन एरिया बहुत ही स्मॉल होता है और फिक्स्ड होता है। इफ मोर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, अगर इसमें ज्यादा पानी इरिगेशन में ज्यादा पानी अवेलेबल है तो इट कैन नॉट बी यूज, तो इसको इरिगेशन में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एरिया ही बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट द नंबर ऑफ बांद्रा, देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोले थे, जहां पे आज डैम्स नहीं बनाया जा सकता वहां पे नंबर ऑफ बांद्रा बना सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों मान लीजिए आपका रिवर है और नंबर ऑफ बांद्रा बना दिया, मतलब यहाँ पे भी बांद्रा, यहाँ पे भी बांद्रा, सेम ही स्ट्रीम में, सेम ही रिवर में बहुत सारे हमने बांद्रा बना दिए। तो देखिए ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड हो गया, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड हो गया। तो इतने सारे बांद्रा बनाने के बाद डाउन स्ट्रीम में वाटर नहीं जा पाता है, और डाउन स्ट्रीम में वाटर नहीं जा पाएगा तो इस एरिया में जो पीपुल्स होंगे, जो आदमी होंगे, जो जानवर होंगे, उनको सरवाइव करने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जानवर को धोना है, जानवर को रहना है, या किसी कारणवश अगर आदमी को कोई पानी का जरूरत पड़ता है तो डाउन स्ट्रीम में तो पानी आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बांधा बनाया गया है तो सारी जगह पानी को रोक दिया गया है। ठीक है ना, तो यही बात बोला गया है, द नंबर ऑफ बांद्रा आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए कंस्ट्रक्टेड, है ना, इफ नंबर, ऐसे यहां लिख दीजिए, इफ नंबर ऑफ बांद्रा आर कंस्ट्रक्टेड, और बहुत सारे बांद्रा को कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ऑन ए डाउन स्ट्रीम साइड, तो डाउन स्ट्रीम साइड में जो पीपल्स हैं मे बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो पीपल्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, उनको रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उनके लाइफ को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा डिसएडवांटेज है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट तीसरा, इट इज अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर इन केस ऑफ नॉन पेरेनियल रिवर। आपको पता है प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि आपको ये जो बांद्रा इरिगेशन है वो पेरेनियल रिवर में बनाया जाता है, अगर नॉन पेरेनियल रिवर में आप बना दीजिएगा तो ये अनसर्टेनिटी है कि वाटर को सप्लाई कर पाएगा या नहीं, क्योंकि पानी ही नहीं होगा नॉन पेरेनियल रिवर में, सालों भर पानी ही नहीं जा पाता है तो खेत को क्या पटा पाएगा, है ना। तो नॉन पेरेनियल रिवर में अनसर्टेनिटी मतलब सर्टेन बात नहीं है कि वो वाटर को सप्लाई कर ही पाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा कि बांद्रा इरिगेशन होता क्या है, माइनर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, फिर हमने देखा बांद्रा माइनर प्रोजेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, फिर हमने बांद्रा इरिगेशन देखा, बांद्रा इरिगेशन में उसके एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों साइट सिलेक्शन ऑफ बांद्रा इरिगेशन। बांद्रा इरिगेशन को बनाने के लिए जो साइट का सिलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग देखेंगे साइट सिलेक्शन फॉर बांद्रा।
बांद्रा प्रोजेक्ट को जब हम बनाने जाएंगे तो साइट जब ढूंढेंगे तो कौन से साइट पे हम बांद्रा प्रोजेक्ट को बनाएंगे, साइट सिलेक्शन मेरा क्या होगा बांद्रा प्रोजेक्ट बनाने का, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है बांद्रा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो है वो जिस रिवर के क्रॉस हम बांद्रा प्रोजेक्ट बनाएंगे वो पेरेनियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेरेनियल होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, पहला तो कंडीशन है कि आप जिस रिवर के क्रॉस आप क्या बनाना चाहते हैं, बांद्रा बनाना चाहते हैं, वो पेरेनियल रिवर या स्ट्रीम होना चाहिए। दूसरा प्यारे बच्चों, जिस साइड पे आप क्या बनाना चाहते हैं, बांद्रा बनाना चाहते हैं, उस साइड के 5 किलोमीटर के अंदर ही हमारा इरिगेटेड एरिया होना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे आप रिवर है, यहाँ पे आपने बांद्रा बनाया, तो बांद्रा बनाने के लिए 5 किलोमीटर के अंदर ही आपका खेत होना चाहिए जहां पे आप इरिगेशन करेंगे। दूसरा आपका साइट सिलेक्शन का कंडीशन हो गया कि ऐसे ही साइट को हम सेलेक्ट करेंगे बांद्रा के लिए जहां पे खेत जो हो वो 5 किलोमीटर के अंदर आ जाता हो। ठीक है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब हम क्या बोले कि इस प्रकार से हमको बनाना है, साइट सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि मान लीजिए ये आपका बांद्रा है, यहाँ पे से कैनाल गया, क्या गया? कैनाल से गया। तो कैनाल्स के दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं। कैनाल्स के दोनों साइड हम इरिगेशन कर सकते हैं। दूसरा बात प्यारे बच्चों, जब कैनाल जाएगा, कैनाल का क्रॉस सेक्शन ये होगा, ये इसका डीप होगा, डेप्थ होगा, तो ज्यादा डेप्थ कैनाल का नहीं होना चाहिए, ज्यादा डेप्थ कैनाल्स का नहीं होना चाहिए। दूसरा बात ये प्यारे बच्चों, दो साइट जो होना चाहिए, किसका साइट? जो किसका साइट हमने बोला? जो हमारा इरिगेशन साइट जो होना चाहिए, मतलब जो साइट होगा जिस खेत को हम पटाएंगे वो ऊपर होना चाहिए। किससे? बांद्रा प्रोजेक्ट से। क्यों? बांद्रा प्रोजेक्ट से अगर ऊपर नहीं होगा तो ज्यादा वाटर अगर फुल होगा तो सारा का सारा खेत में चला जाएगा, सारा का सारा सबमर्ज हो जाएगा खेत, तो ये दिक्कत वाली बात है। तो आपका जो साइट होना चाहिए, साइट कौन सा? जहां से हम खेत पटाएंगे वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। बांद्रा बनाने के लिए आपका जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो मिट्टी होना चाहिए, जहां पे हम क्या बनाएंगे, बांद्रा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां पे अच्छे फाउंडेशन देना, मतलब दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड भी इस तरह से बना, मतलब साइट सिलेक्शन हमको इस प्रकार से करना है बांद्रा के लिए कि 1 हेक्टेयर को खेत पटाने में मैक्सिमम 5,000 रुपया खर्च होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे क्या लिखा वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट फॉर एन आइडियल साइट फॉर बांद्रा। बांद्रा के लिए आइडियल साइट के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट है ना। तो देखेंगे पहला रिक्वायरमेंट आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, द रिवर और स्ट्रीम ऑन विच बांद्रा आर कंस्ट्रक्टेड शुड बी पेरिनियल। प्यारे बच्चों क्या बोला, वह जहां पे आप बांद्रा को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वहां पे जो रिवर और स्ट्रीम जो होना चाहिए वो पेरिनियल होना चाहिए। नेक्स्ट, द साइट शुड बी विथ इन 5 किलोमीटर ऑफ द एरिया टू बी इरिगेटेड। जो सिलेक्शन साइट होना चाहिए वो जो एरिया को आप इरिगेट करना चाहते हैं ना, उस एरिया से 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ साइट शुड बी सच दैट इट शुड प्रोवाइड इरिगेशन ऑन बोथ बैंक थ्रू कैनाल्स फ्रॉम बोथ साइड। मतलब इस प्रकार से आप साइट को सिलेक्शन करना है कि जब वहां से, मतलब रिवर से जो आपका कैनाल जो जाएगा, कैनाल्स के दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर कैनाल। कैनाल्स के लिए डीप कटिंग, मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं होना चाहिए कैनाल्स का इसमें। द साइड शुड बी हाई सो दैट नो कल्चरेबल लैंड इज सबमर्ज्ड ऑन अपस्ट्रीम साइड। प्यारे बच्चों, जो साइड जो होना चाहिए, किसका साइड? जो साइट होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए ताकि पानी सबमर्ज ना कर सके। ठीक है ना। नो कल्चरेबल लैंड इज सबमर्ज्ड ऑन अपस्ट्रीम साइड। गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बांद्रा। बांद्रा को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अच्छे फाउंडेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी विथ इन रुपीज, यहाँ पे लिख देते हैं 5 मिलियन, विथ इन 5 मिलियन। आपको पता है प्यारे बच्चों, किसी भी माइनर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 5 मिलियन से ज्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से साइट आपको सेलेक्ट करना है कि 5 मिलियन से ज्यादा रुपया नहीं लगना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि माइनर प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बांद्रा, फिर हमने पढ़ा उसका डिसएडवांटेज, फिर हमने पढ़ा उसका डिसएडवांटेज, फिर हमने पढ़ा डिसएडवांटेज, फिर हमने पढ़ा बांद्रा को बनाने के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करेंगे वो हमने पढ़ा। ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए।